रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो इसमें होता है अभिकारक। कुछ होता है अभिकारक। अभिकारक उत्पाद, उत्पाद में डबल को लिख दीजिए, उत्पाद, अभिकारक उत्पाद होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं समीकरण, अभिक्रिया। ठीक है, ये तीन को चीज होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि अभिकारक, अब देखिए उसके बाद उत्पाद और उसके बाद अभिक्रिया, यानी कि पहले अभिकारक, अभिक्रिया, उत्पाद, ये तीन को चीज होता है एक रासायनिक समीकरण में। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और इसका परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा किसे करते, देखिए रासायनिक समीकरण जो बन रहा है, रासायनिक समीकरण चाहे रासायनिक अभिक्रिया, जौन पदार्थों भाग लेता है उसी को कहते हैं कथी, अभिकारक। जैसे मान के चलिए अब आपको खीर बनाना है, मान लीजिए कि आपको क्या बनाना है, खीर। और एक बात बताइए, खीर में नून नहीं डालेंगे वो बनेगा, वो रासायनिक समीकरण। यानी कहने का मतलब अगर हमको खीर बनाना है तो उसके लिए चाहिए हमको चीनी, पानी, दूध। अब कहिएगा कि सर पानी के क्या जरूरत है, अरे पानी भी डालना जरूरी है ना, तो खाली दूध पर बनाएगा तो पता चलेगा चोरखी खीर बन जाएगा, खीर ना बन के। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम खीर बनाने जा रहे हैं तो जो खीर बन के निकलेगा उसको कहेंगे उत्पाद, जो बन के निकलेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। लेकिन उसको बनाने के लिए जौन जौन चीज डाला गया उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। कैसे कहेंगे, अभिकारक। अब बताइए, सोचिए है अभिकारक होगा कि नहीं, क्योंकि बना कची है, जल। कची बना है वो, जल। अब जल बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया है, 2 को पाइप जोड़ के खोल दिया है। अब देखिए जब खोले हैं तब जाके बनाए कची, जल। तो जल बनाने के लिए 2 को पदार्थ भाग लिया, और इनका ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा का ले लिया ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से एको को कोनो कम कर देगा तो जल बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलता है, जो बनाने के काम में आता है उसको कहते हैं अभिकारक। यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। उसके बाद आता है अभिक्रिया क्या है। देखिए अब कितना लड़कों सब कहेगा कि है सर अभिक्रिया है जलवा, अरे जलवा नहीं ना बकलवा, तो उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जैसे तुम लोग देखता होगा घरे आता है साबुन, आता है ना, साबुन नहाने के लिए हम लोग लाते हैं, बताओ उसको अभिक्रिया कहेंगे कि उत्पाद कहेंगे, ये प्रॉब्लम हुआ। तो देखो बाबू, उत्पाद है, उत्पाद का अंग्रेजी होता है प्रोडक्ट। कंपनी प्रचार में आती है, कहती है मेरी ये प्रोडक्ट है ना, साफ चेहरा पर लगाओ और साफ एक ही बार में स्किन साफ, कैटरीना कैफ के साफ हो जाएगी, हमने कोई और वो पहले से कोरिया वाली से आए तो कैटरीना कैफ के साफ हुई। तो देखो कहने का मतलब जो साबुन बन के आया उसको उत्पाद कहते हैं। और कंपनी भी तुमको साफ डायरेक्ट कहती है मेरा प्रोडक्ट लीजिए, वो नहीं कहती है मेरा अभिक्रिया लीजिए, आ जाइए और देखिए और शरीर पर लगाइए और अभिक्रिया करेगा, मोइल को काट छाट के फेंक देगा। वो कहती है कबू, वो तो कहती है मेरा प्रोडक्ट ले जाइए। यानी कि हम पहले ही अभिक्रिया क्या किए हैं, करा दिए हैं। अब के जाने शरीर में अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, कोस कर रगड़बो तो तार साफ होई, ना रगड़बो तो साफ ना होई। कैटरीना कैफ ना हुआ क्या लगैले तो एके में चिकन साफ, वो काम नहीं। तो जो कंपनी बना के देती है वो उत्पाद होती है। तो बना के कुछ मिला, जल, तो ये हुआ तुम्हारा उत्पाद। तो रही बात भाई सर अभिक्रिया कहते किसको है, अभिक्रिया कहते किसको, कब नींबू ले लो, नींबू अब माटी पर क्या करो, 2 बूंद निचोड़ दो, तुम देखेगा। चाहे तेजाब ले लो, माटी पर 2 बूंद गिरा दो, तो देखना उसमें खदकल चालू हो जाएगा। खदकेगा नहीं वो नीचे से, बुजुर्ग 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 कोई चालू करे। जब लेकर बुझा रहा है तबे लेकर अभिक्रिया हो रहा है। अब बुझैला के बाद जो झाकवा उत्पन्न हो गया वो कच्ची बन गया प्रोडक्ट। तो कहते हैं कि जब तक खाना बन रहा है तब तक अभिक्रिया कर रहा है, अर्थात जब खाना बनाने का कार्य होता है तो अभिक्रिया हो गया, अब बना के जब निकल गया, खीर तैयार हो गया तो उत्पाद हो गया। समझ में आया। तो जब तक कोई चीज एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, जितना टाइम वो लगा दे किसमें, संयोग करने में, उसको कहते हैं अभिक्रिया। कितना बकलोलवा तो कहता है का, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं। अरे तब मिलते हैं उसी क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं, उसी को नहीं कहते। अब बताओ जल अभिक्रिया है, वो एक बोतल पानी है ना, चलिए आएंगे कहेंगे लोग है अभिक्रिया है, अभिक्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसमें चूना डाल दो और तब खदकल चालू कर देगा। तो जब लेके खदकत रहेगा तब लेक अभिक्रिया कर रहा है, खदकना बंद हो जाएगा तो अभिक्रिया बंद, तब कच्ची हो जाएगा उत्पाद। तो ध्यान रखेंगे। तो अभिक्रिया, अभिकारक उसे कहते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा। देख लो यहाँ पर, इस जल को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है, ये दोनों का हो गया
अभिकारक। आ जब ले कि दोनों मिलेगा नहीं, मिलने में जितना देर टाइम लगा दे, वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा चाहे सटावते मतलब बन जाए, तो जितना देर टाइम लगेगा उतना ही देर अभिक्रिया। और अभिक्रिया होने के बाद जब पानी बन जाएगा तो उत्पाद। तो ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब खीर में चीनी डालते हैं, नून सॉरी खीर में तो नून डलबे नहीं करें, डाल देंगे तो पता चला खीर नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ना। तो खीर में जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभिकारक, क्योंकि वो भाग लेने जा रहा है तैयारी होके कि हमको इसमें डाला जाएगा। दूध डालते हैं वो क्या हो गया, अभिकारक। चावल डालते हैं वो क्या हो गया, अभिकारक। और जब लेके चूल्हा को उसको गर्म करते हैं तब ले कची करता है, अभिक्रिया। अभिक्रिया करता है, वो फेटाता है अनाधुन अपने में। अब फेटाने के बाद जब लेके वह चूल्ही पर है, जब लेके गर्म है, जब लेके डबडबाता तब लेके अभिक्रिया करता है। और जैसे ही डबडबा के वो खत्म हो गई, खूब पसंद से छिपा में निकाल के आ कचोरी में रख दे गई, सेरा जाने दो। सेराने के बाद जो बन गया वह क्या हो गया, उत्पाद। क्लियर हो गया, इसमें कोनो डाउट नहीं है। तो जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ जो हाइड्रोजन बेचारा है और ऑक्सीजन जो बेचारा है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिए तो अभिकारक। और यहाँ तीरवा जब तक माना गया, जितने लंबा तीर होगा उतने देर तक अभिक्रिया होगा, और उसके बाद जो बन के आ जाएगा तो उत्पाद। क्लियर हो गया, ये तीनों चीज आए, तीनों चीज क्लियर हो गया। 3 को इसमें उपयोग करता है। उसके बाद आ जाते हैं, जब यह अभिक्रिया करता है ना तो ससुरा परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। अभिक्रिया का 5 प्रकार का परिवर्तन होता है। जिस तरह तुम लोग देखता होगा, लड़की सब है ना, लड़की सब 5 प्रकार के नाखड़ा करती है, वही में जो 5 प्रकार के परिवर्तन करेगा। तुम लोग देखा होगा गांव देहात में देखा होगा, नींबू का रस डाले, चाहे बर्फ देखा है बर्फ, वो क्या करो, बर्फ में तू चीनी डाल दो, छोड़ दो, कुछ देर के बाद उसका अवस्था बदल जाएगा। जैसे बर्फ को छोड़ देगा तो देर के बाद पानी बन जाएगा। तो सेम उसी प्रकार अभिक्रिया होता है, तो उसमें अवस्था में परिवर्तन, अभिक्रिया में हो जाता है एक में अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था में परिवर्तन क्या है समझ जाओ। जैसे देखो, अब मान के चलो कि बियाह शादी हो गए, घर से चलो, पत्नी फोन करके कह दी कि हमारे खातिर एगो साड़ी ले आइएगा। इस साड़ी ना किलन का आता, पैसा ना दिया, जैसा ही जाएगा नू तो उसका अवस्था जानते हो, खूब पसंद से प्यार वाला पत्नी रहेगा, वो काली माई बन के बैठे रहेगी। होते मात्र घरे मेरा सड़िया लेके आए, खूब प्यार से बोलेगी मेरा सड़िया लेके आए, तो नहीं। जैसा ही तू नहीं कहल हो गया कल्याण, कहेगी तू जाकर पूछेगा, वो पहले तो यहाँ से कूद के चल जाएगी घूंगा। वहां गए के बाद वो थोड़ा था द्रव अवस्था में थी, प्यार से बात कर रहे थे, अब घट न होना क्या कॉल आ जाएगा। चलिए आप ये कॉल बात कीजिएगा हमसे। यानी कि जैसे ही तुम जल में सीमेंट डाल दो, जल में क्या करो, सीमेंट डाल दो, कैसा रहेगा वो, पाकी की तरह लिक्विड प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा, लगभग प्लाज्मा अवस्था में, द्रव्य अवस्था में रहेगा। अब 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन के बाद जाके देखो ओका हथौड़ी से मरबो। यानी कि तुमने जल में क्या डाला था, सीमेंट। कैसे डाला, सीमेंट। अब सीमेंट ससुरा के डाले 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही हो गया ठोस। कच्ची हो गया ठोस, 2 दिन के बाद कच्ची हो गया। अब ये जल था, इसमें सीमेंट डाले, 2 दिन के बाद जाकर देख रहे हैं तो ठोस। ये कच्ची है वो द्रव। अब द्रव बन गया ठोस में, हथौड़ी लेके मार, 4-5 हथौड़ी। तुम लोग देखा होगा बोरा लेके आते हैं, बरखा में गलती से धो देते हैं, अब 2-4 दिन के बाद जाते जा उस सीमेंटो का बोरवा का हो गया है, हथौड़ी पत्थर से मारेगा तो उसको हथौड़ी से मारेगा फुटबे नहीं करता है। तो यही है अवस्था में परिवर्तन। ये कौन अवस्था है, द्रव अवस्था, और ये कौन अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में। समझ में आ गया अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, वही में होता है। बात समझ में। जिस तरह पत्नी पहले तो खूब प्यार से बात करेगी, मीठा मीठा मीठी मीठी आवाज, और जैसे ही को साड़ी ना आएगा तो पता चलेगा काली माई की आवाज, यानी कि होगा ठोस। अब हथौड़ी मारा तो टन टन आवाज निकलेगा, अभी तू बोला ही के बड़ा तो टन आवाज निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब ठोस में बदल गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा अवस्था में परिवर्तन समझ में आ गया। उसके बाद आता है रंग में परिवर्तन। कौन में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ले रंग में परिवर्तन। अब बताओ रंग में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखो कभी कभी हम लोग लेते हैं, अब एगो एल्ड्रिंग देखा होगा तुम लोग, गांव देहात में आता है जोहर, आम पर छींटा जाता है, देखा है, आम पर छींटने के लिए आता है वो जोहर, उजाहर होता है पानी की तरह। अब जैसे ही पनिया में डालेंगे ना तो वो हो जाएगा दूध की तरह, वही है रंग में परिवर्तन। समझ में आ रहा है, रंग में परिवर्तन। अब देखो तुम लोग रंग में परिवर्तन कैसे होता है, एक बात बताओ। अभी तू चल जाओ, मान के चलो तुम है सऊदीया,
पत्नी कोई घरे है आ चाउर फटक रही थी, कैसे लोकेगी हो, चाउर फटक रही है, वीडियो कॉल कैले बड़ा था, बाग तेरी के कैसे खजड़ाई मजड़ाई लोग और रख हम बियान आवत नहीं को तो लाभराइयों के बियान आवत नहीं आ पत्नी के स्क्रीन शॉट ले ले कब चाउर फटक तो लखिए तब आ बियान आवत नहीं कह दो ओकरा बाद फोन करो और देखो रंग में कितना परिवर्तन होता, एक के बेर पता चलेगा नु कि ऐश्वर्या राय बन गई एकदम का, तो बियान आवत रह कची आवत रह पहिए सैया हमर कची से हो दुबई से, कहाँ से दुबई से, एगो कौन कहता है कि टेम्पू से आवत रहा शैम्पू से, तो वही हो जाएगा रंग में परिवर्तन। तो जैसे हम लोग एल्ड्रिंग में डालते हैं ना पनिया में, तो वो पानी के तरह रहता है, वो पानी की तरह तो लेकिन उसको हो जाता है दूध के तरह, एकदम बुझाएगा कि दूध है। तो ध्यान में रखना, अब वो एल्ड्रिंग के दूध में मत डाल दिए कि सर दूध में मिला देंगे दूध, तो दूध में मिल जाएगा, पिया देंगे कोनो मर जाएगा, अरे ससुरा डालेगा दूध में तो वो हो जाएगा हरियर। ले पहले पानी था तो पानी में डाले तो दूध हो गया, अब दूध में डालेगा तो हरियर हो जाएगा, यानी उसका इतना जल्दी जल्दी रंग परिवर्तन होता है, उसी तरह रंग में परिवर्तन। समझ में आ गया? दूसर का रंग में परिवर्तन। तीसर का क्या होता है? तीसर का हो जाता है तुम्हारा गैस का निकलना। 3 नंबर इसमें 5 परिवर्तन होता है। गैस का निकलना, गैस का निकलना। अबे थोड़ा लाइन बाई लाइन। अब गैस कैसे निकलता है तुम लोग देखा होगा, कभी कभी घर में देखना, घर में औरत सब तेल ले लेती है, तेल, और क्या करेगी खूब कढ़ाई दी पर वही पे छोड़ देगी, जैसे ही छोड़ेगी भभा के फेंकता है, कची धुआं फेंकता है तो गैस निकलना। चाहे तुमको ज्यादा दिक्कत होगा तो तुम लोग देख सकते हैं क्या हो जाता है, इसी में परिवर्तन हो जाता है। गैस में निकलने का मतलब वहां भी हो जाता है, बहुत जगह होता है। जैसे मान के चलो डीजल डाल दिए, कहाँ डाल दिए डीजल, और डीजल डाल के आगे बार के धरा दिए, उसमें से धुआं निकलने लगा। चाहे चूना ले लिए, चूनों में क्या करेंगे पनिया डाल देंगे, उसमें से बुझ जाता है तो धुआं तन निकलता है, भाप की तरह तन निकलता है, वो होता है गैस में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना। अब देखो ज्यादातर कैसे में गैस निकलता है, तुम लोग देखा होगा तेजाब वजाब कुछ चीज पर डालेगा तो जलाएगा ना तो धुआं फेंक देगा, समझ ना रहा है, तो वैसे गैस निकलता है। ठीक है, अब तुम मत कहना कि सर पत्नियों गैस फेंकती है, कहा वो गैस नहीं फेंकती है, वो खाली गाली फेंकती है। कैसे फेंकती है? गाली, कुछ नहीं, खाली गरी आएगी। तोरा के ना, तोरा के तो गरीब नहीं कहेगा, तोरा मम्मी पापा के जल्दी नहीं करी आएगी, बिगड़ लगे तो मैं मम्मी पापा करी, वो खाली तोरा बहन के करिएगा। तो ध्यान में रखना, तो गैस उसका निकलता है पंच बन के, गाली बन के, और वो निकलेगा तो किसको सलटना है? तुम्हारे बहन को। तो इसलिए ऐसा काम मत करो ना कि भाई की बहन के गाली सुनने के लिए। ठीक है, तो गैस निकलने वाला परिवर्तन मत करना। सामान कहे तो टाइम से लिया देना, अरे पैसा नहीं है तो 1-2 दिन ओकरे से पैसा मांग लो, दे देगी पैसा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि पैसा अगर 500 रुपया दीनू, 500 रुपया अगर दे दी तोरा के साड़ी किने वो करे तोरा से लेगी, वो क्या 3 बेर कहो 3, तो 500 रुपया 3 बेर में ले लेगी, आ कहेगी कि हम 500 रुपया और ले लो, नहीं दे दी। भाई शादीशुदा वाला चाहे बिना शादीशुदा वाला सबके लिए थ्योरी है, क्योंकि ये होना ही होना है, आने वाला समय में आएगा ही, सब किसी को आएगा, सलटना है। तो बबुआ, तो गैस का निकलना समझ जाओ कि जब किसी पदार्थ को हम धरती वर्ती पर गिरा उड़ा देते हैं, तेजाब हो जाता तो देखता है धुआं निकलता है, वही गैस का निकलना है। तो अभी आगे अभिक्रिया मिलेगा आपको, सब अभिक्रिया दिखाया जाएगा, लेकिन अभी गैस का निकालना समझ लो। उसके बाद आ जाता है ताप में परिवर्तन। क्या आ जाता है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। अब ताप में क्या परिवर्तन होता है? चूना देखा है, चूना किन के लाता है, सुरती खाने वाले लोग, चाहे घर रंगने के लिए लोग ले आता है, उसमें पानी डाल देता है, पानी डाल देना, 2 मिनट के बाद उसमें उंगली डाल देना, क्या होगा? वो क्या होगा? कैसे हो जाएगा? हाथ खराब हो जाएगा, बुझाएगा कि आगी में हाथ डाल देने का दोनों के बाद वो एक बार धीप जाता है। कुछ हो जाता है, धीप जाता है, कुछ तो ठंडा हो जाता है, कुछ तो ठंडा होता है। कोल्ड ड्रिंक तुम लोग कहता होगा सर, कोल्ड ड्रिंक को जौन बानू, कोल्ड ड्रिंक हुआ वो जौन बानू उसको फ्रिज में रखते हैं, इसलिए ठंडा हो जाता है। अरे वो गर्म पड़ जाए, उसको फ्रिज में ठंडाने के लिए रखते हैं, उसको छोड़ देगा ही तो गर्मा जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्मा जाएगा। चूना तो सबसे ताप में परिवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि चूना में पानी डाल दे और डिबुए को पकड़िए, ओकरा अंगुली में ढुका दिए, नहीं तो पता चलेगा तोरा उल्टे चल जाएगा। तो क्या करना? डिबुए को पकड़ के देखना, डिबुआ गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ताप में परिवर्तन हो गया। समझ में आ गया? ताप में परिवर्तन एक और हो गया, एक हो गया अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप का बनना क्या है ना, सोचने वाली बात है कि
कि औक्षित क्यों बनता है। औक्षित क्या है, देखो औक्षित अब अभिक्रिया में बाद में पढ़ाएंगे, जब तो तुमको बताएंगे कौना कौना में अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है, कौना में कच्ची हो रहा है, लेकिन अभी तुम समझो। देखो तुम एक पहले से लिक्विड था, ठीक है, पहले से लिक्विड था, फिर लिक्विड में डाल दिए, क्या कर दिए, फिर लिक्विड में डाल दिए। यानी कहने का मतलब पहले से कोनो द्रव था और फिर उसी में द्रव डाल दिए, और जो ऐसा ही द्रव ससुरा का डाले तो ये क्या कर दिया, पहले ही से यहाँ से एगो द्रव के बोतल में से पानी खोल दिया, ठीक है, और यहाँ से क्या किए, गिरा दिए। और क्या हुआ, जब इसमें गिरने लगा द्रव तो ये क्या हुआ, नीचे गोल गोल बोल के बैठने लगा, रावदार होने लगा, कुछ होने लगा, रावदार होने लगा। अब ये रावदार जो हो रहा है ना, ये अवक्षेप बन गया, कुछ हो गया अवक्षेप। यानी कहने का मतलब वह ना ठोस बनेगा और ना वो कुछ बनेगा, द्रव बनेगा, वो बनेगा। जैसे चूना होना देखा है, चूना होना, चूना पानी में डाल देता है, नीचे जाकर बोल देता है, दाल देखा है, दाल दाल की तरह नीचे गाढ़ा जम जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे गाढ़ा जम जाएगा, उसी को कहते हैं अवक्षेप। आगे दिखाएंगे तुमको बेरिलियम क्लोराइड में कौन सी डालेंगे कि अवक्षेप बन जाएगा, और जिंक क्लोराइड में कौन सी डालेंगे कि बन जाएगा। एगो ससुर का ताप में परिवर्तन लड़का पढ़ रहा ही नहीं था, चल गया कौची के एग्जाम देने, हम लोग थे आईएससी में पढ़ रहे थे, उसको पता नहीं था कि ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसको पता नहीं था। वो क्या किया, एगो बोतल लिया, एगो बोतल लिया। अब तुम जाएगा प्रयोगशाला में तो तुमको पता है क्या, तुमको पता है कि प्रयोगशाला में क्या होता है, उसमें रहता है जिंक एसिड, कुछ कुछ उसमें लिक्विड धारा रहता है, वह काय के लिए लड़का सब को पढ़ने के लिए। हम लोग को मास्टर लोग को ये पढ़ाई में नहीं किए, हम लोग गए प्रयोगशाला में आईएससी में, तो पहले पहले तो बैठे प्रयोगशाला में, क्या कर रहा है, एगो बोतल लेकर उसमें पेशाब कर दे रहा है, और जैसा ही पानी से अभिक्रिया कर रहा है, फेंक दे रहा है आगे फेंक लगता है, बच गया बाल बाल। मास्टर साहब कहता है ऐसे लोग कहने कि पढ़ल जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अब कोनो चीज में तू तेजाबे में जाके पेशाब कर दे तो ये बताओ क्या हुई, अभिक्रिया करी तो गरमाई खदकाई, आ गलती से कोई तो रही थी उसी में पड़ गई तो क्या भाई जोड़ जाई, तो उस ससुरा को पता नहीं था, उस धोखे पेशाब कर दिया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आदमी को इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ता है तो वो जान ली कौन कौन परिवर्तन होता है। देख रहा है ताप में परिवर्तन बड़ा खतरनाक है, एकदम एक और ही खतरनाक है, गैस का निकलना भी खतरनाक है। अब तुमको पता नहीं है कि भाई जिंक एसिड में, अच्छा HCl में हम कौन सी डाल रहे हैं, HCl में गलती से कुछ डाल दिया वैसा चीज, वो में से जहरीला गैस से कस के निकल गया, तोरा तो पता नहीं है, तू तो मरबे करबे, संगे संगे घर में जे रहेगा सब मर जाएगा। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को कोई भी चीज पहले उसका नाम पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे, भाई सोचेंगे कि कौन अभिक्रिया हो रहा है। अभी तो अभिक्रिया का ही प्रकार है, अभी दिखा रहे हैं, ये तो अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन है, सॉरी प्रकार नहीं, ये अभिक्रिया होने के बाद क्या है, परिवर्तन है। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार किन होते हैं। तो देख लो यहाँ जो अभी तुमको बताया कि जिस तरह क्या होता है परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन दिख रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया होने के बाद कौन सी परिवर्तन हो जा रहा है, और क्या फैमिली में भी उसी तरह परिवर्तन होता है। तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वाला क्लास में अभी बताने जा रहे हैं, थोड़ा देर के बाद अगले क्लास में क्या कि यह जो अभिक्रिया करता है यह कितने कितने प्रकार के होता है ना। अब प्रकार में बात करेंगे।